In the series of important questions for board examination, today we will discuss the most important question of the chapter Journey to the End of the Earth written by Tishani Doshi. So students एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके पुराने बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को स्टडी करके बनाए गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन्हें रीड करते हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन शी रीच अंटार्कटिका? तो जब ऑथर तिशानी दोशी जब अंटार्कटिका पहुंचती हैं तो वो कैसा फील करती हैं? सो द आंसर इज व्हेन द ऑथर रीच अंटार्कटिका शी फेल्ट रिलीफ एंड अमेजमेंट। तो जब ऑथर अंटार्कटिका पहुंचती हैं तो वहां पहुंच करके पहले तो उन्हें रिलीफ फील होता है और उसके बाद में जो है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाती हैं। She was amazed to see the vastness and isolation of Antarctica. तो वो वहां की वास्टनेस यानी कि वहां की जो विशालता है उस जगह की उसे देख करके एंड आइसोलेशन आइसोलेशन बिल्कुल वो जो एरिया है वो बिल्कुल अलग थलग है, वहां पर बहुत लोग नहीं हैं। तो ये सब देख करके वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं। द वाइड ब्यूटी ऑफ द प्लेस लेफ्ट हर वंडर स्टक। और वहां की जो वाइट ब्यूटी है मतलब वो प्लेस जो है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, चारों तरफ बर्फ ही दिखाई देती है। तो वहां की जो वाइट ब्यूटी है, वाइट सुंदरता है, उसे देख करके वो बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है। क्वेश्चन 2। व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम? तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? So the answer is the chief aim of the Students on ICE program was to offer the future generation of policymaker a life-changing experience at an early age. तो ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइज, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो आगे चल करके पॉलिसी नई नई नीतियों का निर्माण करेंगी, उन्हें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देना और वो भी एक अर्ली एज पर। अर्ली एज मतलब कि उनके जीवन के शुरुआती दिनों में ही। दिस प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और इस प्रोग्राम का एम था कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट हैं उनको एंड ऑफ द वर्ल्ड मतलब इस संसार के एक एंड पर लेकर के जाना, जो कि अंटार्कटिका था। मिस्टर जियोफ provided high school student an opportunity to understand and develop a respect for our planet. मिस्टर जियोफ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि जो है वो जो हमारी प्लेनेट है, जो हमारी अर्थ है, उसको अच्छे से समझ सकें और उसे रिस्पेक्ट दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? तो ऑथर जो है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंचती हैं? सो द आंसर इज द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल एकेडेमिक शोकोलॉस्की। तो जो ऑथर है वो अंटार्कटिका एक रशिया के रिसर्च वेसल वेसल यानी कि जो पानी का जहाज होता है उस पर बैठ करके गई थी जिसका नाम था एकेडेमिक शोकोलॉस्की। शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मेड्रॉस। उन्होंने अपनी जर्नी मेड्रॉस से स्टार्ट की थी। क्रॉस 9 टाइम जोन, उन्होंने 9 टाइम जोन क्रॉस किए थे। टाइम जोन मतलब कि अलग अलग कंट्री का जो टाइम होता है वो अलग होता है, जैसे इंडिया का अलग है और किसी और कंट्री का टाइम अलग होता है। तो ऐसे 9 टाइम जोन उन्होंने क्रॉस किए थे। 6 चेक पोस्ट उन्होंने क्रॉस की थी। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, बॉडी ऑफ वाटर यानी कि पानी के जो सोर्स हैं जैसे कि ओशन है, सी है, तो ऐसे 3 वाटर बॉडीज उन्होंने क्रॉस की थी। एंड मैनी इकोस्फेयर, और बहुत सारे इकोस्फेयर उन्होंने क्रॉस किए थे। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स बाय कार, बाय एन एरोप्लेन एंड ऑन अ शिप। और जो उनकी जो यात्रा थी वो लगभग 100 आवर्स मतलब कि 100 घंटों की थी, जो कि उन्होंने कार में बैठ करके या एरोप्लेन से और शिप के ऊपर बैठ करके उन्होंने पूरी की थी। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट मतलब उसके वातावरण को डिस्क्राइब कीजिए। So the answer is Antarctica is place where 90% of Earth's surface is ice mass. तो अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहां पे जो लैंड है उसका 90% भाग जो है वो आइस मास है, मतलब वहां बर्फ के ही ढेर हैं।
इट इज अ ह्यूज वाइड एंड एम्प्टी लैंड। ये एक बहुत ही बड़ा और एम्प्टी यानी कि एकदम खाली वीराना लैंड है, विद नो ट्री, बिल्डिंग और साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ। और वहां पर कोई पेड़ नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है और ह्यूमन लाइफ का कोई भी साइन नहीं है, मतलब नामो निशान नहीं है। The continent is peaceful with only sound like ice cracking of avalanches breaking the silence. और वो जो एरिया है वो बिल्कुल पीसफुल है, एकदम शांत है, वहां कोई आवाज नहीं है, केवल कभी कभार एवलांचेस, एवलांचेस मतलब बर्फ के पहाड़। तो बर्फ के वहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उससे कोई चट्टान जब कभी टूट करके गिरती है तो उससे जो साउंड होती है वो वहां के पीस को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। In summer, the sun never sets and the light lasts 24 hours a day. और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वहाँ 24 आवर्स सन निकला रहता है, मतलब कि हमेशा वहाँ लाइट रहती है, हमेशा वहाँ लाइट रहती है, अंधेरा नहीं होता है। तो अंटार्कटिका में क्या होता है, 15 डेज तक जो है वो लाइट रहती है और 15 डेज तक क्या होता है वहां पे सन नहीं निकलता है, मतलब अंधेरा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What wonder did the author realize when she reached Antarctica? तो जब ऑथर अंटार्कटिका पहुंचती हैं तो उन्हें क्या आश्चर्य होता है? So the answer is the author experienced profound wonder at the immense wide landscape with pure blue horizon. Profound मतलब होता है बहुत ही डीप, immense मतलब बहुत बड़ा। तो जब ऑथर अंटार्कटिका पहुंचती हैं तो वहां के वाइट लैंड मास को देख करके, जो कि बहुत ही बड़ा था, विशाल था, उसे देख करके उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है। और साथ ही साथ में प्योर ब्लू होराइजन को देख करके आश्चर्य होता है। नाउ व्हाट इज होराइजन? होराइजन इज अ प्लेस जहां से हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसा कि वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, तो एक पूरा खाली लैंड मास था और उसे वहां से देख करके ऐसा लगता था कि जैसे धरती और आसमान मिल रहे हैं। तो ये देख करके उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। And the fact that Antarctica was once the part of the same landmass in which India was also present. और इस फैक्ट पर भी उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि कभी बहुत पहले अंटार्कटिका और इंडिया जो है वो एक ही लैंड मास, मतलब कि एक ही भूभाग में प्रेजेंट थे, मतलब वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड नहीं थे। ये बात जानकर के भी उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। क्वेश्चन 6, Why was Students on Ice program so successful? तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? सो द आंसर इज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज सो सक्सेसफुल बिकॉज इट ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन आइस, ये इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन को, मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देता था। इट प्रोवाइडेड देम द इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और ये उन्हें एक इंस्पायर करने वाली शिक्षा का अवसर देता था, विच वुड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अवर प्लैनेट, जो कि उन्हें हेल्प करती थी। किस लिए? अपने प्लैनेट को, यानी कि अपनी अर्थ को अच्छे से समझने और उसे रिस्पेक्ट देने में। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो चैनल पे अपलोड है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जाइए उसे जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस इज सीमा चौहान साइनिंग ऑफ, टिल देन वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।